नमस्कार। आज आपके समक्ष मैं अपनी किताब में से एक और लेख प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है महिला कथा साहित्य में जीवन मूल्यों की स्पष्टता। जीवन मूल्यों की स्पष्टता का आधार व्यक्ति एवं समाज दोनों है। संगठित सामाजिक इकाई व्यक्ति के मूल्य बोध को प्रभावित करती है। मूल्यों का अभिभाव और विकास समाज के साथ जुड़ा हुआ है। समाज की प्राचीनता के अनुसार मूल्य भी विकसित होते रहते हैं। मूल्यों का निर्माण मानव द्वारा होता है, अतः स्वाभाविक है कि कालांतर से सामाजिक जीवन के परिवर्तन के साथ उसमें परिवर्तन कर लिया जाता है अथवा उन्हें पूर्णतः अस्वीकार कर लिया जाता है। मानव इन मूल्यों का केंद्र है, अतः इन्हें मानव मूल्य कह सकते हैं। मानव का अस्तित्व मूल्य से ऊपर पूर्ण रूप से इन्हें अस्वीकार करना तथा उसके विकास के अनुसार होता है। मानव की विवेक बुद्धि मूल्य को एक प्रक्रिया के रूप में ग्रहण करती है। इस आधार पर विवेचन करें तो युग के अनुरूप हिंदी उपन्यासकारों ने सामाजिक जीवन मूल्यों की स्पष्टता का महत्व स्वीकारा है। नैतिक, धार्मिक तथा अन्य मूल्यों का विकास क्रम सामाजिक परिवेश के साथ विकसित हुआ है। समकालीन महिला उपन्यासकारों के उपन्यासों में सामाजिक, आर्थिक, नैतिक चेतना का विकास धीरे धीरे हुआ है। राजनीतिक परिवर्तन तथा राजनीति के बदलते मूल्यों की चेतना का विकास बदलते मूल्यों के साथ भी यथासंभव ग्रहण किया गया है। सामाजिक उपन्यासों के संदर्भ में सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं, रूढ़ियों, मानवीय मूल्य, सुख दुख तथा मानव की शक्ति और दुर्बल आदि का आधार मूल्यों के अंतर्गत किया गया है। इन उपन्यासकारों ने अपने सामाजिक उपन्यासों में सामाजिक जीवन में आने वाले विभिन्न समस्याओं, परिस्थितियों और सामाजिक मूल्यों की स्पष्टता का अंकन किया है। डॉक्टर माखनलाल शर्मा के अनुसार सामाजिक उपन्यासों में समाज की समस्याओं का अंकन, वर्णन, समाधान आदि ही नहीं होता, समाज रचना का स्पष्ट रूप ही नहीं होता, अपितु उसका निर्देशन भी किया जाता है। इस निर्देशन में सारा समाज दर्पण के समान पड़ने वाली परछाई की भांति दृष्टिगोचर भी होता रहता है। महिला उपन्यासकारों के उपन्यासों का विवेचन करने पर स्पष्ट होता है कि इन उपन्यासकारों ने सर्वाधिक परिवर्तन व्यक्तिगत संबंधों के चित्रण में किया है। ये व्यक्तिगत संबंध स्त्री एवं पुरुष अथवा परिवार के सदस्यों के परस्पर संबंध हो सकते हैं। नवीन मानवीय मूल्यों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता के विकास में एकल एवं संयुक्त दोनों परिवारों का प्रभाव दिखाया गया है। इस व्यक्ति स्वातंत्र्य ने संयुक्त परिवार के परंपरागत मूल्यों को जड़ से ही खोखला कर दिया। फलतः परिवारों के विघटन का प्रारंभ हुआ। आर्थिक वैषम्य के परिणाम स्वरूप स्त्री ने पहली बार घर की चारदीवारी के बाहर कदम रखा। संघर्ष के लिए कटिबद्ध होकर नौकरी तथा अन्य आय के साधनों को अपनाया। यह एक प्रबल बदलाव का सूत्रपात था, जिसके परिणाम स्वरूप स्त्री और पुरुष के पारंपरिक सभी प्रकार के संबंधों में परिवर्तन आया। सामाजिक उपन्यासों से हमारा अभिप्राय समाज के रीति रिवाजों, मानवीय सुख दुख, रूढ़ियों तथा मानव की शक्ति और दुर्बलता का अंकन करने वाले उपन्यासों से है। क्योंकि उपन्यास में शशि प्रभा शास्त्री ने परंपरागत मूल्यों के प्रति नवीन दृष्टि रखती है। उनके पात्र भी इस समस्या से जूझते हुए दिखाई देते हैं। नायक विजेश भी एक बच्ची की मां से विवाह करके लोगों के सामने एक नए परिवर्तन की मिसाल पेश करता है और कहता है, विचारों की प्रौढ़ता, परिपक्वता और युवा अवस्था का उबाल दोनों मेरी जिंदगी में एक साथ आए। अपने मित्रों से मैं प्रायः यही कहा करता था कि तुम लोगों की तरह दकियानूसी ढंग से शादी नहीं करूंगा, अपने आप लड़की चुनूंगा और खुद अपने विवेक से सब कुछ करूंगा। समय एवं परिस्थिति व्यक्ति से ना जाने क्या क्या करवा लेती है, पता ही नहीं चलता।
जीवन के बदलते रूपों में से यह एक रूप भी दिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि उपन्यास में लेखिका ने नए मूल्यों को सामने रखकर एक नई क्रांति की मिसाल पेश की है। नायक विजयेश ने समाज में विवाहित होते हुए भी विवाह किया, क्योंकि हमारे समाज में विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है और उसके साथ जुड़े रहना होता है, पर आज ऐसा नहीं है। युवा पीढ़ी में विचारों के बदलते स्वरूप को देखकर पुराने मूल्यों एवं संस्कारों को नष्ट होना स्वाभाविक है। पहले यह परंपरा थी, चाहे वह लड़की हो या लड़का, विवाह माँ बाप की मर्जी से होता था, पर आज नए मूल्यों में बदलाव के कारण यह स्वरूप बदल गया और युवा पीढ़ी माँ बाप की मर्जी से नहीं अपितु अपनी मर्जी से विवाह करना चाहती है। समाज में मूल्यों के बदलते स्वरूप ने परंपरागत जाति बंधनों को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया, चाहे वह भाई बहन के संबंध हो, स्त्री पुरुष के व्यक्तिगत संबंधों को लेकर इस काल में जितने भी उपन्यास लिखे गए शायद किसी अन्य विषय पर नहीं लिखे गए। इस काल के उपन्यासों में सबसे अधिक उल्लेख पति पत्नी के संबंधों के बारे में दिखाया गया है। समकालीन उपन्यासकारों में मूल्यबोध की सामाजिक परिस्थिति को उभार कर आज की शिक्षित नारी रूढ़ियों एवं परंपरागत मूल्यों संस्कारों से टकराती हुई अपने व्यक्तिगत और अस्तित्व के विकास के लिए पुरुषों के समान अधिकार एवं कर्तव्य की मांग करती है। उपन्यास की नायिका शकुंतला इस संबंध में कहती है, हमें व बॉस को इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए कि लेडीज को भी पुरुषों की तरह बॉय की तलब लगती है, उनके लिए भी पुरुषों की तरह मांग जायज है और उनमें भी वे अब पुरुषों से ज्यादा काम की आशा ना रखें। कहने का अभिप्राय यह है कि नारी मन की उत्पन्न इच्छाओं, अतृप्त आकांक्षाओं तथा उनके भीतरी विचारों का खुले रूप में अंकन किया गया है। इसमें नायिका ने अपने परंपरागत मूल्यों में टकराव, अपने विचारों, अनचाही काम वासनाओं को सामने रख मूल्यों का नया रूप प्रस्तुत किया है। पुरुष की तरह नारी के मन में भी संभोग की इच्छा उत्पन्न होती है, पर वह इसका कथन नहीं करती। पर अब पुरानी जड़ परंपराओं को तोड़कर आधुनिक प्रतिमानों को नवीन रूप से प्रस्तुत किया जाता है। आज का समाज भी इसे समाप्त करने के लिए आगे आने की निरंतर कोशिश कर रहा है, जिससे समाज में मूल्यों को समझने का प्रयास हो रहा है। इस संबंध में लेखिका शशि प्रभा शास्त्री कहती हैं, अपने बच्चे लव मैरिज कर ले तो बात जुदा है, अब तो आपके वश की कोई बात ही नहीं है। उस समय भी आप यह जरूर चाहेंगी, जहां तक मैं सोचती हूँ कि भले ही बच्चे ने कैसी शादी कर ली, पर अगर आपने उसे शादी के लिए अपनी सहमति दे दी, उसे स्वीकार कर लिया, तो आप चाहेंगे कि आपके बच्चे की शादी अपने ढंग से हो। समाज में नवीन मूल्यों का प्रभाव आज के युग में दिखाई दे रहा है। प्रत्येक युवा पीढ़ी अपने से पहली पीढ़ी के विरोध में अपने नए विचार, नए मूल्य को लेकर आगे बढ़ रही है। अगर बच्चा अपनी इच्छा से शादी कर लेता है और समाज में उसकी रजामंदी हो तो बहुत अच्छा है, पर अगर आपने विरोध में कुछ किया तो वह आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा। लेकिन आपकी सहमति मिल जाए तो आप जरूर चाहेंगे कि समाज में अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार उसका विवाह कर ले। समाज में नारी का हर जगह शोषण होता है। वह अपनी मान, प्रतिष्ठा एवं व्यक्तित्व की रक्षा के लिए ना जाने क्या क्या कहती है, ना जाने क्या क्या सहती है। समाज तथा परिवार में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए उसे निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। विवाह संबंध को बनाए रखने मात्र के लिए पूरा जीवन कष्ट प्रदय, दुखदायी बना रहता है। इन उपन्यासों के नारी पात्र सामाजिक रूढ़ियों की जंजीरों में सदैव छटपटाते रहते हैं। पति पत्नी एक छत के नीचे रहते हुए भी एक साथ नहीं होते, फिर भी उन्हें मजबूरी में रहना पड़ता है। इस तथ्य के आधार पर कुसुम अंसल कहती है कि
एक दूसरे को ना चाहकर भी एक ही छत के नीचे रहते हैं, क्योंकि बंधन है परिवार का, समाज का, विवाह का। माँ बाप जिनसे उनका मन करता है उसे उसके साथ बांध देते हैं, चाहे उसमें लड़की की रजामंदी हो या नहीं हो, सब कुछ सहते रहो। अगर विरोध करोगे तो सब कहेंगे कि चरित्र ही बुरा है, निभाना नहीं आता। उपन्यास की लेखिका ने नायिका सुरेखा के बारे में बताती है कि हमारा समाज नारी को ना तो आगे बढ़ने दे सकता है और ना ही उसका विरोध कर सकता है। स्त्री हमेशा संस्कारों से आबद्ध रहती है, चाहे वह परिवार के बीच में हो या परंपराओं के बीच में। अपनी अपनी यात्रा में उपन्यास में लेखिका कुसुम अंसल ने कहा है कि पति पत्नी के संबंध निरंतर बिगड़ते जा रहे हैं। एक परिवार में रहते हुए भी उनके संबंधों में दरार उत्पन्न हो रही है। विवाह कोई खेल नहीं है, चाहे जिसके साथ बांध दिया जाए, चाहे उसका मन उसके साथ हो या ना हो, पर उसके साथ रहना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी है समाज की बंधनों की। अगर वह ऐसा नहीं करती तो उसे बुरा व चरित्रहीन समझा जाता है। लेखिका अपने उपन्यास उसकी पंचवटी में आधुनिक संबंधों को लेकर कुछ बदलाव चाहती है, कहती है। वे परंपरागत मूल्यों में परिवर्तन करती है। विधवा विवाह का ना होना, अनमेल विवाह मनुष्य को खोखले बना देते हैं। इन समस्याओं का हल करने के लिए युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए। वीरेंद्र के माध्यम से वह कहती है, उसकी थोड़ी उम्र किसी दूसरे के साथ कटी, उसकी पत्नी बनकर वह जीती रही। अब वह इंसान नहीं रहा, वह उसकी पत्नी भी नहीं रही, तो क्या वह दूसरे की पत्नी बन पाने से वह वंचित रह जाएगी? हम लोगों को ऐसी लड़कियों को जगाना चाहिए। जब पुरुष दूसरा विवाह कर लेता है और उसकी पत्नी बिना किसी मन मुटाव के साथ उसके साथ तथा उसके बच्चों के साथ अपने हृदय से उसे स्वीकार कर लेती है, उसकी भी उसी प्रकार स्वीकार करे, उसके बच्चों को स्वीकार करे। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज के बदलते स्वरूपों को देखते हुए मूल्यों में निरंतर परिवर्तन आ रहा है। पहले लोग एक विवाह तक सीमित थे, पर आज ऐसा नहीं है। पुरुष आज दूसरा विवाह कर लेता है तो स्त्री उसको स्वीकार कर अपने संस्कारों के तहत उसे अपना लेती है। पर अगर स्त्री ऐसा करे तो पुरुष उसे क्यों नहीं अपनाता है? ऐसे समाज में स्त्री को नई चेतना के साथ जगना चाहिए कि पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है तो स्त्री भी दूसरा विवाह कर सकती है। पुरुष द्वारा उसे भी अपना लेना चाहिए तथा बच्चों को तथा दोनों को स्वीकार कर लेना चाहिए। नासिरा शर्मा ने शार्मली उपन्यास में इसी स्थिति को दर्शाया है। कहीं न कहीं स्त्री भी जानती है कि औरत की पहचान उसकी शादी के बाद होती है, परंतु पिता की मान्यता है कि औरत की पहचान केवल पत्नी ही है। शार्मली इस विचार से भयभीत हो जाती है कि इतना पढ़ लिख कर भी केवल गृहिणी बनकर रह जाएगी। वह घर से बाहर कुछ करना चाहती है, अपनी मर्जी से अपने आप को और अपने परिवार को संभालना चाहती है, वरना हर बात पर पति के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। वह आगे बढ़ना चाहती है। विवाह कहीं भी सामाजिक परंपरा के अंतर्गत नहीं आता। लेखिका ने नायिका के माध्यम से यह बताना चाहा है कि औरत केवल घर की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं है, वह अपनी आकांक्षाओं, भावनाओं और प्रतिष्ठा के लिए आगे बढ़ सकती है। वह नौकरी के साथ भी घर संभाल सकती है और बाहर भी तो, लेकिन पुरुष समाज में नारी का बाहर निकलना पर्याप्त कष्टकारी हो गया है। वह चाहता है कि औरत सदा दबी रहे, हर बात के लिए उस पर निर्भर रहे, पर अब ऐसा नहीं है। औरत का भी अपना अस्तित्व है, अपनी पहचान है, वह भी अपना जीवन जीना चाहती है तथा अपने मार्ग पर स्वयं चलना चाहती है। तो इन महिला उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में जीवन मूल्यों की स्पष्टता का रूप स्वरूप बताने की कोशिश की है। इसका प्रथम भाग तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, इसका दूसरा भाग मैं अपनी अगली वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। धन्यवाद।